मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। खवातीन तंजीमों को बड़े पैमाने पर धान खरीदारी मराकिज अलर्ट। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का ऐलान। जिले में धान खरीदारी के 200 से ज्यादा मराकिज मुख्तस। खवातीन की माली खुद मुख्तारी पर जोर। जिले में खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यासंगी सीजन में धान की खरीदारी के लिए खवातीन तंजीमों को बड़े पैमाने पर मौके फराहम किए जा रहे हैं। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने ऐलान किया कि जिले में कायम होने वाले 670 धान खरीदारी मराकिज में से 200 से ज्यादा मराकिज खवातीन तंजीमों के हवाले किए जाएंगे। इस हवाले से आज जिला ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर समेत कई आला ओहदेदार मौजूद थे। निजामत में यासंगी सीजन की धान खरीदारी के दौरान खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने अहम कदम उठाया है। इस हवाले से आज एमएलए सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की मौजूदगी में एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGS के नुमाइंदों को धान खरीदारी मराकिज के इंतजाम से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खवातीन की तरक्की को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, इसीलिए हुकूमत ने धान खरीदारी मराकिज में खवातीन तंजीमों को शामिल करने का फ़ैसला किया। इससे खवातीन को माली इस्तेकाम मिलेगा और वह खुद कफ़ील बन सकेंगे। एमएलए ने कहा कि पिछले सीज़न में खवातीन तंजीमों को सिर्फ 50 मराकिज दिए गए थे, मगर इस बार ये तादाद बढ़ाकर 200 से ज़ायद की जा रही है, ताकि खवातीन तंजीमें खरीदारी मराकिज के ज़रिए कमीशन की शक्ल में तकरीबन 5 करोड़ रुपये का फ़ायदा हासिल कर सके। धान खरीदारी मराकिज चलाने वाली खवातीन तंजीमों को मुकम्मल ताउन दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट, मजदूरों की फराहमी और दीगर मसाइल के हल के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। इजलास में यह भी बताया गया कि आम धान के लिए फ़ी कुंटल 2300 रुपये और ए ग्रेड धान के लिए 2320 रुपये दिए जाएंगे, जबकि बारीक धान के लिए 500 रुपये फ़ी कुंटल इजाफी बोनस किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। हुकाम ने खवातीन तंजीमों को हिदायत दी कि वो मराकज़ के इंतजामात में किसी भी किस्म की बदउनवानी से बचें और रिकॉर्ड्स को दुरुस्त तरीके से रखें, ताकि किसी भी मसले से बचा जा सके। మన డిస్ట్రిక్ట్లో బహుశా 10-15 కోట్లు వస్తాయని చెప్తా ఉన్నారు కమిషన్. దానిలో లేడీస్ కూడా ఆడవాళ్ళకి కూడా మరి 7-8 కోట్లు వాళ్ళు తీసుకుంటే మనకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. కాబట్టి అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వాలు డాక్రా సంఘాలని నిర్లక్ష్యం చేసి ఇబ్బందికరమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేసిన తర్వాత దాన్ని గుర్తించి మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మహిళలని కోటీశ్వర లక్షల పట్ల వారి ఆలోచన ఐకేఎస్ గ్రూపులు ఏదైతే వాళ్ళ దగ్గర ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళైతే మంచిగా ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా చాలామంది రైతులు కూడా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కువ ఐటీపీ సెంటర్స్ ఇద్దామనే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ శాసనసభ్యులు ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసాము. సో ముఖ్యంగా మీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడము, అంటే ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మీకు ఎటువంటి సపోర్ట్ కావాలి, ఈ ఫీల్డ్లో ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా అంటే ఆల్రెడీ మనకి లాస్ట్ సీజన్లో కూడా సెంటర్స్ నడిపించడం జరిగింది. ఒక 50 సెంటర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా నడిపించారు.
సో ఫస్ట్ అంటే 50 సెంటర్లో ఎవరైతే మీరు ముందు అంటే పార్టిసిపేట్ చేశారో ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కొంతమంది మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏం జరిగింది, సో కొంతమంది చాలా సీజన్స్ నుంచి కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ మీ సైడ్ నుంచి కొంత ఇన్పుట్స్ ఇస్తే సో ఫర్దర్ గా మనం ప్రొసీడ్ అవుతాం. सालूरा मंडल के एक खेत में 8 मटकाबाज अफराद गिरफ्तार, टास्क फोर्स निजामाबाद की बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या आईपीएस की हिदायत पर टास्क फोर्स इंचार्ज एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव की क़ियादत में एक खुसूसी ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया, एसआई पी गोविंद और खुसूसी पार्टी के एहलकारों ने मिलकर बोधन रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में सालूरा मंडल के खेत में गैर कानूनी तौर पर पत्तेबाजी के अड्डे पर छापा मारा गया। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन्स और 1,01,250 रुपए नकद बरामद किए। तमाम गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए बोधन रूरल SHO के हवाले कर दिया। पुलिस ने खबरदार किया कि गैर कानूनी जुआ और समाजी बुराइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आवाम से अपील की कि अगर वो अपने आसपास किसी गैर कानूनी सरगर्मी की इत्तला मिले तो फौरन पुलिस को आगाह करे। बालकुंडा हलके में तरक्याती कामों की बहाली के लिए हुकूमत से अपील, MLA प्रशांत रेड्डी ने असेंबली में किया मुतालबा। तेलंगाना असेंबली में आज सड़क व इमारत, सियाहत, वक्फ और खेलकूद महकमों के बजट पर बहस के दौरान साबिक वजीर और बालकुंडा हलके के MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने अपने हलके से जुड़े कई अहम मसाइल को ऐवान के सामने पेश किया। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिका हुकूमत के दौरान मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबों को मौजूदा हुकूमत जल्द से जल्द बहाल करे। बालकुंडा के नौजवानों के लिए NSC सेंटर, MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा कि शुमाली तेलंगाना खुसूसन बालकुंडा हलके के नौजवान रोजगार की तलाश में खलीजी ममालिक जा रहे हैं। अगर वो हुनर सीख कर बैरून मुल्क जाएं तो उन्हें बेहतर तनख्वाह मिल सकती है। इसी मकसद के लिए मोरतार मंडल में 5 करोड़ की लागत से NSC ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी दी गई थी, जिसका संगे बुनियाद भी रख चुका था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इस मंसूबे को रोक दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि NSC सेंटर की तामीर फौरी तौर पर शुरू की जाए। उन्होंने मजीद बताया कि SRSP प्रोजेक्ट के बैक वाटर एरिया में बेहतरीन सयाहती इम्कानात मौजूद हैं, जहाँ नायाब किस्म के हयाती अनवा व अक़साम पाए जाते हैं। पिछली हुकूमत ने इस जगह को एक मशहूर सयाहती मरकज़ बनाने की तजवीज़ मंजूर की थी और आपाशी की ज़मीन को महकमा सयाहत के हवाले भी किया था, लेकिन ये तजवीज़ अब तक इल्तिवा में है। SRSP प्रोजेक्ट के बैक वाटर से बासर के मुक़द्दस मुकाम तक हमेशा पानी रहता है, इसीलिए वहाँ सयाहों के लिए कश्ती सर्विस शुरू की जाए ताकि ज़ायरीन बासर के सरस्वती मंदिर तक आसानी से पहुँच सकें। MLA ने बताया कि पिछली हुकूमत के दौरान बालकुंडा हलके में 52 नए मंदिर तामीर किए गए थे, जबकि 35 दीगर मंदिरों की तामीर का अमल मुख्तलिफ मराहिल में है। इनमें से 8 मंदिर ऐसे हैं जिनके काम बिल्स न मिलने की वजह से रुक चुके हैं, जबकि 9 दीगर मंदिरों के टेंडर्स मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन तमाम मंदिर के मनसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। और कमरपल्ली में एक मिनी स्टेडियम तामीर किया गया था, लेकिन इसकी 4 दीवारी न होने की वजह से वहां गैर समाजी अनासिर का जमा होना आम बात बन चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मिनी स्टेडियम के लिए कंपाउंड वाल की तामीर के लिए फंड्स जारी किए जाए। और बालकुंडा हलके में कई सड़कों और तरक्याती मनसूबों पर काम सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि ठेकेदारों को बिल्स की अदायगी नहीं हो रही है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ज़ेर तामीर मनसूबों के फंड जारी किए जाएँ ताकि काम जल्द मुकम्मल हो सके। స్పెసిఫిక్ అధ్యక్ష మా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో ఉత్తర తెలంగాణలో ఆ 3 జిల్లాల్లో ఈ గల్ఫ్కు పోయి బతకడానికి పోతారు అధ్యక్ష. చాలామంది బతుకు తెరువుకు గల్ఫ్కు పోతూ ఉంటారు. అయితే గల్ఫ్కు వాళ్ళు లేబర్గా పోతేనేమో తక్కువ పైసలు వస్తాయి. ఏదైనా పని నేర్చుకొని పోతే ఎలక్ట్రీషియనో ప్లంబరో పెయింటర్ ఏదైనా పని నేర్చుకొని పోతే ఒక 2 రూపాయలు ఎక్కువ వస్తాయి. సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను మోర్తా నా నియోజకవర్గంలో ఉన్న మోర్తాల్లో ఒక నాయక్ సెంటరు ఏర్పాటు చేసి మంజూరు చేసాం అధ్యక్ష. 5 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసాం. దానికి కొబ్బరికాయ కొట్టిన, టెండర్ కూడా అయిపోయింది. మరి మంత్రి గారు నా మీద కోపంతోనో ఏందో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసినారు అధ్యక్ష. ఇది నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించినటువంటి విషయం. దయచేసి నేను మంత్రి గారిని R&B శాఖ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా, దాన్ని పునరుద్ధరించండి, అది అయ్యేటట్టు చూడండి, నిరుద్యోగ యువకులకు లాభం జరుగుతుందని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అట్లా 3 దగ్గరలో చేసాం అధ్యక్ష. మోర్తాడ్ ఒకటి, అట్లనే సిరిసిల్లలో ఒకటి, సూర్యాపేటలో ఒకటి. ఈ 3 కూడా చేయమనండి అధ్యక్ష. మంచిది, అది చిన్న చిన్న 5 crores 10 crores ఉంటుంది. అవి నిరుద్యోగ యువకులకు పనికొస్తుందని చెప్పి నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे रेत के 9 टिपर्स, 3 JCB मशीनों
और 12 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस की हिदायत पर टास्क फोर्स इंचार्ज एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास राव की क़ियादत में एक खुसूसी ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई में टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया, एसआई पी गोविंद और खुसूसी पार्टी के अहलकारों ने मिलकर बोधन रूरल पुलिस स्टेशन की हुदूद में मंदरना गांव के करीब रात के वक्त गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली में मसरूफ 9 टिपर्स और 3 जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया। पुलिस ने 12 ड्राइवरों को भी हिरासत में ले लिया और मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए बोधन रूरल एसएचओ के हवाले कर दिया। ईदगाह कमेटी के ज़ेर एहतमाम शहर की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के जिम्मेदारों का एक इजलास। ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल रहमान बाजरारा की सदारत में गुज़िश्ता शब किंग पैलेस फंक्शन हॉल वाक़े किला रोड में शहर की मुख्तलिफ फलाही तंजीमों और कमेटियों के जिम्मेदारों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों में चंदा वसूली की तरतीब और अंदरून ईदगाह ट्रैफिक और पार्किंग के इंतजाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इजलास में शरीक मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करते हुए अपनी खिदमत पेश की और ईदगाह में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपनी खिदमत पेश करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस इजलास में मस्जिद खुबा कमेटी, जमात इस्लामी हिंद, एसआईओ, गोल्डन वेलफेयर सोसाइटी फुलांग और यूथ वेलफेयर सोसाइटी इस्लामपुरा के ज़िम्मेदारान मौजूद थे, जिन्होंने मुख्तलिफ उमूर की अंजाम दही की जिम्मेदारी कबूल की। ईदगाह कमेटी की जानिब से सदर अब्दुल रहमान बाजरारा के अलावा नायब सदर अब्दुल रफ़ीक, जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वसीम अहमद खान, एहसान पाशा, मंजूर मोहिउद्दीन और मोहम्मद फजलुल्लाह एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। यह इजलास कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और तमाम जिम्मेदारों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि इज्तिमाई कोशिशों के जरिए ईदगाह में चंदा वसूली व ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जाएगा ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। जिले में पीडीएस चावलों की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली उरूज पर जिले में पीडीएस चावलों का बड़ा जखीरा बरामद, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य आईपीएस की हिदायत पर टास्क फोर्स इंचार्ज एडिशनल डीसीपी श्रीनिवास की निगरानी में एक खुसूसी कार्रवाई की गई। टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया, सब इंस्पेक्टर गोविंद और स्पेशल पार्टी के अहलकारों ने निजामाबाद 1 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े वीकली मार्केट के श्री साई किराना स्टोर पर छापा मारा, जिसमें 20 कुंटल पीडीएस चावल बरामद हुए, जिनकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद शुदा चावल व दीगर शवाहिद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए निजामाबाद 1 टाउन पुलिस एसएचओ के हवाले कर दिया गया। शहर के नामदेवाड़ा में ऐदवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से बच्चों और बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने की अपील। शहर के नामदेवाड़ा में वाक़े ऐदवा ऑफिस में ख़वातीन तंजीम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सेक्रेटरी सुजाता ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारों का ऐदवा ख़वातीन तंजीम की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। उन्होंने ख़ास तौर पर शहर के 300 क्वार्टर्स की सहूलत फराहम करने पर महकमा अतफ़ाल बहबूद की सताइश की। कहा कि बस्ती के मकीनों की तरफ से इस इक़दाम पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की जाती है। सुजाता ने मज़ीद कहा कि आज के दौर में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मासूम बच्चों को मार पीट कर सड़कों पर छोड़ देने की कई वाक़यात हमारे मुशाहिदे में आ रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी तरह कई वालिदैन को उनके बेटे और उनके बहुओं की जानिब से लावारिस छोड़ देने के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वह इन मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दे और फौरी इक़दाम करे। ऐदवा तंजीम की जानिब से हुकूमत से अपील की गई कि वो बच्चों और बुजुर्गों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी पॉलिसी मुरत्तिब करे। सुजाता ने कहा कि हमारी तंजीम अपनी सतह पर हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है, लेकिन अगर हुकूमत भी खुसूसी तवज्जो दे तो ये मसला बेहतर तरीके से हल हो सकता है। इस मौके पर जिला कायदीन वनजा, माधवी, लक्ष्मी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन मौजूद थीं। ఏదైతే నాగారంలో విజయమ్మ మర్డర్ కేసు విషయంలో కూతురు హత్య చేసి కూతురు అల్లుడు జైలు పాలైతే అమ్మమ్మ చనిపోయి అమ్మ నాన్న జైల్లో ఉండి పిల్లలు రోడ్డున పడడం జరిగింది। ఆ విషయంలో ఎవరైతే చైల్డ్ సొసైటీ వాళ్ళు ఉన్నారో బాలల సంరక్షణ శాఖ వాళ్ళు వచ్చి పిల్లలని వాళ్ళకు వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో తీసుకోవడం జరిగింది। ఆ పిల్లలకు రక్షణ కల్పించడం జరిగింది। ఆ విషయంలో ఐద్వా మహిళా సంఘంగా మేము బాలల సంరక్షణ శాఖ వాళ్లకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం। निजामाबाद हल्के के मौजा अंकापुर में उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी का इजलास, ओहदेदारों को तहर्रुरी असनादात दी गई और अवामी मसाइल पर जद्दोजहद का ऐलान।
आरमूर मंडल के मौजा अंकापुर में आज उत्तर राष्ट्र तेलंगाना पार्टी की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के रियासती सदर अरुणा ज्योति ने की। इस इजलास में नए मुकर्रर करदा ओहदेदारों को तकर्रुरी इस्तदाद दी गई और पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। पार्टी सदर अरुणा ज्योति ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि हर कारकुन को पार्टी के इस्तेकाम के लिए मेहनत करनी होगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए हमेशा जद्दोजहद करती रहेगी। पार्टी की क़ियादत ने कहा कि वो अवामी फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी और हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि ताकि आम आदमी के मसाइल हल किया जा सके। आरमूर में अंबेडकर युवजना संगम का मुतालबा, तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके ईश्वरी बाई तेलंगाना यूनिवर्सिटी रखा जाए। आरमूर के प्रेस क्लब में अंबेडकर युवजना संगम के ज़ेर एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तंजीम के कायदीन ने डिचपल्ली में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर ईश्वरी बाई तेलंगाना यूनिवर्सिटी रखने का मुतालबा किया। तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि ईश्वरी बाई न सिर्फ तेलंगाना के समाजी व तालीमी मैदान में अहम किरदार अदा किया, बल्कि तेलंगाना तहरीक में भी वो सरगर्म रही थी। उनकी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम पर रखा जाए। युवजना संगम के कायदीन ने कहा कि उन्होंने इस मुतालबे को मुकामी एमएलए और साबिक एमएलए समेत कई अवामी नुमाइंदों के साथ भी ज़ेर बहस लाया है। ఎట్లా చూసేదంటే అసలు వీళ్ళు ఒక లీడర్, ఒక ఎమ్మెల్యేకు దిక్కు లేదు. వీళ్ళు చైర్మన్ అప్పుడు ఈక్వల్ టు క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉన్న మనిషిని కూడా 2 గంటలు వాడి చాంబాలో కూర్చున్నారు. దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఒకసారి ఈశ్వరిబాయి గారు చేసినటువంటి ప్రసంగాలు, ఈశ్వరిబాయి అసెంబ్లీలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్, ముఖ్యంగా నేను మీకు మనం చేసేది ఏంటంటే సోదరులుగా మీరందరూ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీకి చెందిన వాళ్ళే మరి ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సమాజం బాగుపడడానికి ఈశ్వరిబాయి లాంటి వాళ్ళ పేరు పెడితే రాబోయే తరాలకు ఉత్తేజం వస్తుంది। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।